बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको खैरियत में रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सबको अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। इतना तो हमें कोरोना ने परेशान नहीं किया था जितना हम लोग डेंगू से परेशान हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए ये सब चीज़ें जो मैं घर में यूज़ कर रही हूँ अपने लिए, बच्चों के लिए। तो इसलिए मैं आई हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊं कि हमने ब्यूटी टिप्स तो वो बाद में बात की बातें हैं, लेकिन जो ये हैं सेहत की जो बातें हैं वो पहले ज़रूरी हैं। तो सेहत की बातों में ये सबसे पहले ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि डेंगू से बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। नंबर एक, घर में पानी बिल्कुल ना खड़ा होना दें, साफ़ पानी किसी भी जगह पे ना ही किसी बर्तन में रखें, ना किसी बाथरूम में भी बार बार वाइपर लगाएं। सहन में देखें, गैराज में, किसी भी जगह पे, छत पर देखें कोई टूटा बर्तन, कोई बाउल, कोई प्याला कुछ पड़ा हो जिसमें के पानी खड़ा हो, गिरा दें, फ़ौरन गिरा दें। और कोशिश करें कि अपने घर की छत की, गैराज की, हर चीज़ की आप सफाई करें। सबसे पहले हम बचाव का करेंगे। बचाव के लिए हमने ये, मेरे पास तो ये स्प्रे था, मैं तो ये लाई हूँ, यही यूज़ करते हैं। तो ये स्प्रे है, रूम स्प्रे है ये आपने घर में करना है। और ये मोर्टीन का लिक्विड है, मोर्टीन मशीन है इसको कहते हैं। तो ये आप रात को लगाएं, दिन में लगाएं, जैसे भी हो। ये आप स्प्रे करके अपने कमरे को दरवाज़ा बंद कर दें और दरवाज़ा बंद करके घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप अपना कमरा खोलें, पंखा चलाएं, फिर अंदर जाएं। इसी तरह बारी बारी सारे कमरों को आपने इसी तरह आपने अपने कमरों को स्प्रे करते जाना है और बंद करते जाना है जहाँ जहाँ आप बैठते हैं। और आपके घर में जितने भी मच्छर हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, ये मोर्टीन मशीन है, इसको आप हर कमरे में लगाए रखें और इसको चलता रहने दें। कोई इससे इतना बिल नहीं आता, ना ये इतनी ज़्यादा यूज़ होती है। बस इससे ये है कि मच्छर नहीं आएंगे। सारा दिन इसको चलता रहने दें। बाथरूम में ये देखिए मैंने कब से लगाई हुई है और अभी इतनी हुई है। ये आप कहीं भी रखें, किसी भी जगह पे लगाएं। और इसको बाथरूम में, कमरे में, हर कमरे के लिए, बाथरूम के लिए अलग से ले आएं। तो अपने बचाव के लिए कुछ हमें खर्च तो करना पड़ेगा, ज़रूरी है, तो ये ज़रूर करें। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं फ्रेश जूस की तरफ। तो फ्रेश जूस की तरफ ये है आज के मौसम के अनार, ये देखें। और ये हैं कच्चे वाले सेब। वो रेड वाले सेब भी खाएं आप, मना नहीं है, लेकिन ये सेब आपने लेने हैं, इनका जूस निकालना है और आपने इसको फ्रेश जूस निकाल के फ़ौरन का फ़ौरन खुद भी पीना है, अपने बच्चों को दें, बुज़ुर्गों को दें। और अनार का भी निकाल के घर में रोज़ाना ये भी, अगर किसी को खुदा ना खास्ता डेंगू हो जाए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर नहीं है, उससे बचना है, तो भी ये आप पिए, खाएं, पिए, जैसे आपका दिल करता है। और ये भी ज़रूरी है। ये हो गया जी बचाओ। और एक चीज़ और है हमारे पास, ये हैं जी, ये वो दवाइयाँ हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा करती हैं। तो इसके लिए दवाइयाँ वो दवाइयाँ हैं जो हम हर घर में होती भी हैं और हर घर के लिए ये ज़रूरी भी हैं। इनमें ये विटामिन सी है, ये इसमें ये टैबलेट है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, एक गिलास पानी में डालें और उसे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और विटामिन सी में ये शाशे भी मिल जाते हैं, आप ये शाशे इस्तेमाल कर लें अगर आपका दिल करे तो। सेम है, ठीक है, आपका दिल करे आप ये इस्तेमाल करें, आपका दिल करे आप ये इस्तेमाल करें। ये हो गया, ये है विटामिन डी। विटामिन डी अगर आप इस सूरत में लेना चाहें तो भी बेस्ट है, ना लें तो कोई मसला नहीं, आप किसी दूसरी सूरत में ले लें। ये हमारे पास 30 कैप्सूल वाला एक बॉक्स है, ये इसका जेल वाला इसके कैप्सूल है। ये देखें, मैं इनको हाथ नहीं लगाना चाह रही, ठीक है। ये जेल वाले कैप्सूल है, तो ये जेल वाले कैप्सूल है, आप ये डेली एक खाएं। ये भी हमारे लिए ये कोविड के बाद जो ये डेंगू फैल रहा है, ये बहुत ख़तरनाक किस्म का है, इसकी कुछ समझ नहीं आ रही, तो ये खाएं। और ये है हमारे पास सर्बैक्सी, ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा रखेगा और हमें ताकत देगा, एनर्जी देगा। ये देखें, ये भी हमने एक टैबलेट रोज़ाना खानी है, ये ले,
ठीक है, ये आप चंद दवाइयाँ हैं जो आपको ये ज़रूरी, ये दवाइयाँ उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं जो बूढ़े हैं, जो ओवर एज हो चुके हैं। 40 से ऊपर वाले जो हैं वो सब ये दवाइयाँ ज़रूर खाएं, ये सारी दवाइयाँ खाएं, क्योंकि इन दवाइयों से ही आप लोगों की सेहत अच्छी रहेगी और आपको इंशाल्लाह अगर आपको डेंगू हो भी गया तो आपको इतनी वीकनेस, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी नहीं महसूस होगी। तो दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि डेंगू के सिम्टम क्या हैं। सिम्टम्स में है कि सबसे पहले आपको बुखार जो है वो 104 से ऊपर होगा, वो कम नहीं होगा। दूसरा, ये आंखों में दर्द होगी। तीसरा, जिस्म में और कमर में दर्द होगी, आपकी टांगों में हड्डियां अजीब किस्म की दर्द करेंगी, सर में दर्द होगा। बाद आपने बुखार कम करने की कोशिश करनी है। बुखार कम करने के लिए आपने पैरासीटामोल 2 गोलियां सादे पानी के साथ, और सादा ही पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। अपने पास एक बड़ी बोतल रख लें, उसको पीते जाएं। आपको जितना पेशाब आएगा उतना आपके लिए अच्छा है। तो ये तो हो गई इसकी सिम्टम्स। इससे बचाव और इसके नुकसानात जो हैं, बचाव हमने ये सब चीज़ें बचाव की हैं। नुकसानात में सबसे पहले जो है वो है इसके नुकसानात में कि प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, वाइट ब्लड सेल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। वाइट ब्लड सेल का मैं आपको बताऊं, ये 1 लाख से ऊपर होते हैं और ये कम होते 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 5,000 या तकरीबन 3,000 तक रह जाते हैं। जिनके 5,000 रह जाते हैं समझे कि ख़त्म। उसके बाद अगर आप वाइट ब्लड सेल की वो ड्रिप लगा भी लें तो भी बहुत मुश्किल है। तो कोशिश करें कि ये हमारे कम नहीं हों। अगर जैसे ही कम होते हैं आप फ़ौरन से फ़ौरन पहले, और जिनको डेंगू हो जाए नंबर 1, उनका 2 टाइम सुबह और रात में आपने ये जो डेंगू का टेस्ट होता है ये डेली करवाना है और अपने डॉक्टर को जाके चेक करवाना है। उनकी हिदायत के मुताबिक आपने काम करना है। 2 टाइम अगर आप उसका टेस्ट करवाएंगे तो उससे आपको पता लगेगा कि आपके कितने प्लेटलेट्स कम हुए हैं और अब आपको कितनी ज़रूरत है प्लेटलेट्स लगवाने की। तो आजकल बाज़ार में जैसे जैसे कम होते जा रहे हैं उसी हिसाब से महंगाई भी है, उसी हिसाब से उसकी किट नहीं मिल रही बाज़ारों में। तो प्लीज़ कोशिश करें अपने घर वालों को बचाने के लिए। तो कोशिश में ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप ये पपीते के पत्तों का जो जूस है वो पानी है बॉयल करके किसी सूरत भी जैसे जैसे भी है वो पिलाएं। नींबू डाल के पिला दें, सेब में नींबू डाल के पिला दें। विटामिन सी नींबू में भी है, वो फ्रेश है और ये दवाई की सूरत में है, तो आप फ्रेश पिला दें जैसे आपको दिल करता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपके घर वाले कवर करें, उन्हें खिलाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमने अपने प्लेटलेट्स काउंट कैसे इंक्रीज़ करने हैं। सबसे पहले हमें चाहिए विटामिन B12। जो विटामिन B12 है ये किन चीज़ों में होती है, ये हमने खानी भी है, और ये किन चीज़ों में होती है, ये होती है गोश्त, अंडा, दूध, मछली, ये इन चीज़ों में विटामिन B12 होती है। तो ये चीज़ें आपने अपने मरीज़ को लाजमी देनी है। दूसरे नंबर पर हमें चाहिए विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो आप लोगों को पता है कि किस किस में होती है। नेचुरल तरीके तो पता ये भी हैं, लेकिन ये भी है हमारे पास, ये 2 हैं विटामिन सी के। वैसे लीमू है, अमरूद हैं, हरी मिर्चें हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ये चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों में विटामिन सी होती है। ठीक है, अब हम तीसरा हमें चाहिए विटामिन डी। विटामिन डी आपको पता है कि किन किन चीज़ों में होती है, अंडा, दूध, दही और नट्स जो होते हैं वो, और उसमें उसके अलावा धूप। ये धूप में आप बैठें, थोड़ी देर बैठें, चाहे जितनी भी देर बैठ सकते हैं बैठें, ज़रूर बैठें। और ये आप इसमें भी ये आर्टिफिशियल में ये है, दवाइयों में ये है, और वैसे आपने वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए विटामिन डी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और उसके बाद हमें चाहिए विटामिन के। विटामिन के जो है वो भी हमें सबको पता है कि वो किन किन चीज़ों में होती है। तो वो होती है विटामिन के ग्रीन चीज़ों में। ग्रीन एप्पल हो गया, ग्रीन खीरा हो गया, और पालक हो गई, और अंगूर, नाशपाती, ग्रीन एप्पल, एवोकाडो, और ये इन सब चीज़ों में विटामिन के होती है। तो ये सब चीज़ें भी हमने लाजमी लेनी है। उसके बाद 5वें नंबर पर हमें चाहिए आयरन रिच। आयरन रिच जो है वो होती है मटर,
और पालक, और उसके बाद चिकंदर है हमारे पास, मटर, पालक, चिकंदर। तो किशमिश में भी होती है ये आयरन रिच, जो है ना, ये हमारे हीमोग्लोबिन को भी इंक्रीज़ करती है, ये जो कि बहुत ज़रूरी है हमारा, क्योंकि खून अच्छी तरीके से बनेगा तो ही हमें सेहतमंद ज़िंदगी मिलेगी। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपने लिए भी दुआएं करें, अपने चाहने वालों के लिए भी दुआएं करें, सब मुसलमान बहन भाइयों के लिए दुआएं करें, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक सबको इस, जैसे अल्लाह पाक ने हमें इस कोरोना मर्ज से बचाया वैसे ही हमें इस डेंगू मर्ज से भी निजात मिले। और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी आप सबके लिए दुआएं, आप सब भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो लंबी होगी, लेकिन कोशिश मैंने की है कि मैं अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ये सब चीज़ें शेयर करूँ। मैं बहुत ज़्यादा जो है ना, ये इस डेंगू की वजह से बहुत ज़्यादा हम लोग, क्योंकि हमारे एरिया में काफ़ी ज़्यादा लोग इसकी वजह से उनकी काफ़ी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ ये शेयर करूं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।